सूक्त 24वां देवता इंद्र। हे इंद्र, हमारा सोम गाय के दूध से युक्त है। तुम उसे पीने के लिए हमारे पास आओ। तुम्हारे जिन रथों में घोड़ों को जोड़ दिया गया है, वे रथ हमारे यज्ञ में आना चाहते हैं। हे इंद्र, यह सोम कुशाओं पर रखा है। तुम इसकी ओर आओ तथा इसे पीकर तृप्त बनो। हमारी स्तुति रूपी वाणियां इंद्र को हमारे यज्ञ में लाने के लिए उनके पास जाती हैं। हम अपनी स्तुतियों के द्वारा इंद्र को सोमपान के लिए बुलाते हैं। इंद्र हमारे यज्ञ में अनेक बार आए। हे इंद्र, ये सोम चमस आदि तुम्हारे हेतु एकत्र किए गए हैं। तुम इस सोम को उदरस्थ करो। हे इंद्र, हम जानते हैं कि तुम युद्ध के अवसर पर शत्रुओं को अपने वश में करते हो तथा धनों के विजेता हो। हे इंद्र, यहाँ आकर पत्थरों में कूटकर तैयार किए गए और गाय का दूध मिले हुए सोम का पान करो। हे इंद्रदेव, मैं इस सोम को पीकर अपने उदर में भर लेने के लिए तुम्हें प्रेरित करता हूँ। यह सोम पीने के बाद तुम्हारे हृदय में रमा रहेगा। हे इंद्र, हम कौशिक गोत्रीय ऋषि तुमसे रक्षा की कामना करते हुए तैयार किए हुए सोम रस पीने के लिए तुम्हें बुलाते हैं। सूक्त 25वां देवता इंद्र। हे इंद्र, जो पुरुष तुम्हारे द्वारा रक्षित होता है, वह बहुसंख्यक अश्वों वाले युद्धों में तथा अश्वारोहियों में प्रमुख बन जाता है। वह गायों वाले पुरुषों में भी श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार जल सब ओर से सागर को भरते हैं, उसी प्रकार तुम भी उसे अनेक प्रकार से प्राप्त होने वाले धन से पूर्ण करते हो। हे इंद्र, जिस प्रकार जल नीचे की ओर बहता हुआ सागर में जाता है, उसी प्रकार स्तुतियां तुमसे जाकर मिल जाती हैं। जिस प्रकार मनुष्य सूर्य के प्रकाश की चकाचौंध के कारण नीचे की ओर देखने लगते हैं, उसी प्रकार लोग तुम्हारे तेज से दृष्टियां बचाते हैं। जिस प्रकार स्तोता तुम्हें इस यज्ञ वेदी के सामने बुला लेते हैं, उसी प्रकार ऋत्विज तुम्हारी सेवा करते हैं। जो यज्ञ साधन पात्र रखे हैं, ऋत्विज उन पात्रों के द्वारा इंद्र आदि का पूजन करते हैं। उन पात्रों पर स्तुति के योग्य उक्त स्थापित किया गया है। हे इंद्र, तुम्हारे निमित्त यज्ञ करने वाला यजमान संतान पशु आदि से संपन्न हो तथा कल्याणमयी शक्ति को प्राप्त करे। हे इंद्र, जब पणियों ने गायों का अपहरण कर लिया, तब अंगीरा गोत्रीय ऋषियों ने सबसे पहले तुम्हारे निमित्त ही हवि अन्न का संपादन किया। हमें जो भीषण भय प्राप्त है, उसे इंद्र हमसे दूर करते हैं। वे इंद्र सदैव अपने उत्तम कर्मों से आह्वानीय अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। देवों के नेता इंद्र ने पणियों से छीना हुआ धन गौ, अश्व, भेड़, बकरी आदि से प्राप्त किया था। इंद्र के लिए यज्ञ करने वाले अथर्वा ऋषि ने पणियों द्वारा चुराई हुई गायों को छिपाकर रखने के स्थान का मार्ग पहले ही जान लिया था। जब सूर्य उदय हो गया, तब कवि के पुत्र उष्णा ने इंद्र की सहायता से उन गायों को प्राप्त किया था। हम अविनाशी इंद्र का पूजन करते हैं। सुंदर संतान रूप फल को पाने के लिए यज्ञ में कुशाएं बिछाई जाती हैं और वाणी के रूप में यज्ञ के जिस स्तोत्र का उच्चारण किया जाता है तथा जिस यज्ञ में सोम को कूटने वाला पत्थर स्तोता के समान शब्द करता है, वहां इंद्र विराजमान होते हैं। हे इंद्र, तुम हरि नाम के अश्वों के द्वारा श्रेष्ठ गमन करने वाले तथा कामनाओं के वर्षक हो। मैं तुम्हें सोम रस पीने को प्रेरित करता हूँ। तुम स्तुतियां सुनकर हमारे यज्ञ में प्रसन्न बनो।
सूक्त 26वां देवता इंद्र यज्ञ के अवसर पर अथवा युद्ध प्राप्त होने पर अपने सखा रूप इंद्र का हम आह्वान करते हैं। इंद्र मेरी स्तुतियां और आह्वानों को सुनकर अपने रक्षा साधन और अन्न लेकर यहाँ आए। हे इंद्र, तुम प्राचीन स्वर्ग के स्वामी तथा असंख्य वीरों के प्रतिनिधि हो। प्राचीन काल में मेरे पिता ने तुम्हारा आह्वान किया था, इसलिए मैं भी तुम्हें बुलाता हूँ। इंद्र के विशाल देदीप्यमान तथा विचरणशील रथ में हरि नाम के अश्व जुड़े रहते हैं। वे अश्व आकाश में दमकते रहते हैं। इंद्र के सारथी उनके रथ में घोड़ों को जोड़ते हैं। वे घोड़े रथों के दोनों ओर रहते हैं। वे अश्व कामना करने योग्य एवं इंद्र को वहन करने वाले हैं। हे मनुष्यों, अंधकार में छिपे पदार्थों को अपने प्रकाश से आकार देने वाले तथा अज्ञानी को ज्ञान प्रदान करने वाले सूर्य अपने किरणों के साथ उदय हो गए हैं। तुम इनके दर्शन करो। सूक्त 27वां देवता इंद्र हे इंद्र, तुम ऐश्वर्यवान हो। जिस प्रकार तुम देवों में श्रेष्ठ तथा धनों के स्वामी हो, उसी प्रकार मैं भी धन का स्वामी बनूं। जिस प्रकार तुम्हारी स्तुति करने वाला गायों का मित्र हो जाता है, उसी प्रकार मेरी प्रशंसा करने वाला भी गौ आदि धन प्राप्त करे। हे शचीपति इंद्र, जब तुम्हारी कृपा से मैं गायों से संपन्न हो जाऊंगा, तब इस स्तुति करने वाले विद्वान को धन देने की इच्छा करता हुआ इसे धन दे सकूंगा। हे इंद्र, हमारी सच्ची स्तुति तुम्हें उसी प्रकार तृप्त करे जिस प्रकार गायें लोगों को अपने दूध से तृप्त करती हैं। यह स्तुति सोम का संस्कार करने वाले यजमान की वृद्धि करे। यह स्तुति गौ आदि अभिष्ट पदार्थों को प्रदान करती हैं। हे इंद्र, तुम्हारे धन को कोई रोक नहीं सकता। देवगण तुम्हारे धन को अन्यथा नहीं कर सकते तथा मनुष्य तुम्हारे धन को मिटाने में समर्थ नहीं है। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर तुम यदि हमको धन देना चाहो, उस धन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जो इंद्र आकाश में मेघ को विस्तृत करते हैं तथा वर्षा के जल से धरती को गीला करते हैं, वे ही वर्षा के जल से भूमि के धान्यों को पुष्ट बनाते हैं। हे इंद्र, तुम स्तुतियों से वृद्धि प्राप्त करते हो। हम तुम्हारी उस शक्ति का वर्ण करते हैं जो शत्रु के धनों को जीतने वाली और हमारी रक्षा करने वाली है। सूक्त 28वां देवता इंद्र सोमपान से उत्पन्न शक्ति के द्वारा जब इंद्र ने मेघ को विदीर्ण किया, तब वर्षा के जल से अंतरिक्ष की वृद्धि की। इंद्र ने अंगिरा गोत्र वाले ऋषियों के लिए गुफा में छिपी गायों को प्रकट किया तथा उन्हें निकालकर उनका अपहरण करने वाले राक्षसों को अधोमुख करके मिटा दिया। जो ग्रह और नक्षत्र आकाश में स्थित हैं, उन्हें इंद्र ने दृढ़ किया है, इसलिए उन्हें कोई नीचे नहीं गिरा सकता। हे इंद्र, तुम्हारा स्तोत्र वर्षा के जल से सागर आदि को हर्षित करता हुआ तथा रस के समान हमारे मुख से प्रकट होता है। सोमपान के बाद तुम्हारी शक्ति विशिष्ट हो जाती है। सूक्त 29वां देवता इंद्र हे इंद्र, तुम स्तोत्रों तथा उक्तों से वृद्धि प्राप्त करते हो। तुम स्तुति करने वालों के लिए कल्याणकारी हो। इंद्र के हरि नाम के अश्व उन्हें हमारे सुंदर फल वाले यज्ञ में सोमपान के लिए लाएं। हे इंद्र, तुमने जल के फैन का वज्र बनाकर नमूची राक्षस का सिर काट दिया था तथा विरोधी सेनाओं पर विजय प्राप्त की थी। हे इंद्र, जो असुर अपनी माया से आकाश पर चढ़ने की इच्छा करते हैं, उन्हें तुम अधोमुख करके गिरा देते हो।
हे इंद्र, तुम सोम रस पीकर बलवान बनते हो। जहां सोम रस नहीं निचोड़ा जाता, उस समाज को तुम नष्ट कर देते हो।